हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 20 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक अध्ययन के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय से। और आज जिस विषय उपविषय की इसमें हम चर्चा करेंगे उसका नाम है विविधता एवं भेदभाव। तो देखिए, विविधता के बारे में तो हमने जो पहले अभी कुछ दिन पहले वर्कशीट्स आई उसमें भी समझा कि विविधता होना कितना ज़रूरी है और भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। और विविधता होना अच्छी बात भी है क्योंकि इससे हमें एक दूसरे की अच्छी आदतों का पता चलता है ना। यानी केवल हम ही हम हो, एक जैसे हों, तब तो हमें कोई जो दूसरी अच्छी आदतें उनका नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर विविधता होती है तो हमें दूसरों की अच्छी बातों सीखने का मौका भी मिलता है। लेकिन इस विविधता में भेदभाव नहीं होना चाहिए और वही ये पाठ हमें सिखा भी रहा है और बता भी रहा है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। हमारा देश भारत विविधताओं का देश है क्योंकि हमारे देश में 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। हम सभी विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और अलग अलग धर्म का पालन भी करते हैं। क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए तो कहते हैं कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। अक्सर हम इस विविधता को समझ नहीं पाते हैं और कुछ लोगों के प्रति हम कुछ खास राय बना लेते हैं। जैसे कि यह राय बना लेना कि गांव के लोग कंजूस होते हैं। जब हम किसी बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। शब्द मैंने क्या बोला? पूर्वाग्रह, यानी किसी के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेना। इस प्रकार की ज्यादातर राय नकारात्मक ही होती हैं। जैसे आपको जैसे घर में भी सिखाया जाता होगा कि भाई फला लोग से दूर रहना, वो तो ऐसे ही होते हैं, तो चाहे वो ऐसे ना हो, है ना। या अरे वो तो इतना काला है या कुछ है, जो भी मतलब किसी के बारे में ना। और ज़्यादातर ये जो राय होती है ना नकारात्मक होती है, नेगेटिव होती हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम यह राय बना लें कि शहर के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, तो ये पूर्वाग्रह का उदाहरण होगा। क्या सभी शहर के सदस्य अपने परिवार के शहर के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं? ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। तो इन्हीं को ही हम पूर्वाग्रह कहते हैं और इन्हीं से ही आगे भेदभाव जन्म लेते हैं। तो ये तो था वर्कशीट का टॉपिक। चलिए अब बहुत आसान से प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। अब जैसे पहला प्रश्न है कि अपने परिवार के सदस्यों की मदद से भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों एवं बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं के नाम पता कीजिए एवं उनकी सूची बनाइए। तो इसके लिए आप अपने परिवार वालों की मदद भी ले सकते हैं, यानी विभिन्न भाषाएं कौन कौन सी और विभिन्न त्योहार कौन से, जितने यहाँ पर कॉलम है उतने आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो इसमें चलिए मैं आपकी सहायता भी करता हूँ और समझाता भी हूँ। लेकिन ये जो ब्लू लाइन या जो ब्लू टिक लगा रहा हूँ ये आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल समझाने के लिए। इसे आप अपनी कॉपी या वर्कशीट में मत करना। ये जो ब्लू लाइन लगा रहा हूँ, ब्लू लाइन के लिए बोल रहा हूँ। तो हमारे भारत में कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे दीपावली, होली, ईद, गुरुपुरब, क्रिसमस, पोंगल। और कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं जैसे कि बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, है ना। तो इन भाषाओं इन त्योहारों को आप लिख सकते हैं, नहीं तो जो आपको पता है आप वो भी लिख सकते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और बताइए कि ये पूर्वाग्रह के उदाहरण हैं या नहीं। जैसे शहर के लोग आलसी होते हैं, तो ये पूर्वाग्रह का उदाहरण है? हाँ, तो इसलिए मैंने हाँ पे टिक मार्क लगाया। फिर है गांव के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं रहते हैं, तो ये पूर्वाग्रह है? बिल्कुल है। लड़का और लड़की समान होते हैं, क्या ये पूर्वाग्रह है? नहीं, क्योंकि लोग समझते हैं कि लड़का और लड़की समान नहीं होते, वो पूर्वाग्रह होता है, तो ये पूर्वाग्रह का उदाहरण नहीं है। और चौथा है अंग्रेजी बोलने वाले सभी लोग बुद्धिमान होते हैं, तो ये भी पूर्वाग्रह का उदाहरण है, क्योंकि हम ऐसे अपने मन में बना के रखते हैं कि हाँ अंग्रेजी बोल रहा होगा तो बहुत ही समझदार होगा, जबकि ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। तो
टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और इस वीडियो का लिंक और आपकी क्लास के और भी जो वीडियो के लिंक है आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक साथ आपको मिल जाएंगे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।